क्या सेक्सी चल रही है यार। मीटर बस बहुत सस्ती गाड़ी का है, बट उसके अलावा भाई क्या सेक्सी चल रही है भाई, बहुत प्यारी चल रही है, बहुत प्यारी भाई। हाँ 5 में 180 कर देती है। हाँ तेज तो है बहुत, लेकिन बहुत अच्छी चल रही भाई। लोग तो बोलते ही रहते हैं भाई कुछ भी, तुम्हारा पैसा आग लगाओ, कुछ भी करो घंटे से, और क्या। जो हमें पसंद होगा हम वो लेंगे। पसंद आई, भाई ने कहा ये लेनी है, मैंने कहा क्या करना है। नहीं बहुत अच्छी चल रही भाई, लॉन्ग टर्म में लोगों को समझ आएगा भाई। ये जैसे तुमने ये ले ली, पैसा लगाई, कभी भाई तुम 10 साल चलाओ, 12 साल चलाओ, सर्विस कराते रहो, चलती रहेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होगे। तो काफी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे कि निंजा 500 कब आएगी। फाइनली निंजा 500 आ चुकी है चैनल पे, और अप्रीला से एक बार इसकी री रेस भी करेंगे, आज शूट करेंगे। आज हम निकले हैं राइड पे, तो दोनों ही बाइक्स बहुत ही बेहतरीन लग रही है, जबरदस्त लग रही है। एक तरफ कस्टम बिल्ट है और एक तरफ जो कावासाकी ने ऑलरेडी लॉन्च की है निंजा 500। अगर पावर फिगर्स की बात करें तो ये प्रोड्यूस करती है 44 PS की पावर और 42 Nm का टॉर्क। और इसकी पावर फिगर्स की बात करें तो ये प्रोड्यूस करती है 45 PS की पावर और 35 Nm का टॉर्क। टॉर्क में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये कम है, बट कहाँ इसको जबरदस्त एडवांटेज होने वाली है। ये है 177 kg की, ये 125 से 130 kg की है। तो जो पावर टू वेट रेशियो है खतरनाक होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। और इसमें जो स्प्रॉकेट है वो भी चेंज कर दिया गया है और टॉप स्पीड ओरिएंटेड स्प्रॉकेट लगा दिया गया है। तो देखो लॉन्च तो अच्छा होगी क्योंकि वेट बहुत ज्यादा कम है, बट उसके अलावा टॉप स्पीड जबरदस्त निकलने वाली है। और इसको दानिश को ही चलाने देंगे, बिकॉज जिसने बिल्ड करी है वो सबसे अच्छे से अपनी बाइक को जानता है, और इस वजह से वो राइड करेगा एकदम प्रॉपर। देखते हैं कितनी टॉप स्पीड आती है। मैं चलाऊंगा निंजा 500 और 1 से 2 परफॉर्मेंस टेस्ट हम करने वाले हैं। जबरदस्त मजा आने वाली है, क्रेजी कंपैरिजन होने वाला है। हमें तो इसकी पावर का अंदाजा तब हुआ जब हमने पहली रेस अप्रीला से रिकॉर्ड कर ली थी भाई, और मतलब मैं तो पगला हो गया। मैंने कहा अप्रीला 190 तक भी नहीं निकल पाई थी, 190 के बाद निकल पाई है। और जब शायद अपहिल आया था तब उसकी एक्स्ट्रा जो पावर है 47 PS होती है, ये 44-45 PS प्रोड्यूस करती है, तब जाके उसको थोड़ा एडवांटेज मिला, वरना निकलना नामुमकिन था। बाकी अगर निंजा की बात करें तो डेफिनेटली अच्छी बाइक है, थोड़ी सी ओवर प्राइस है, और जितना प्राइस आप पे करते हो उतनी चीज़ें कावासाकी नहीं देती है। दिस इज़ रियली सैड। और स्पीडोमीटर एटलीस्ट उनको काफ़ी अच्छा तो देना चाहिए, जो सारे इनकी बाइक्स में आता है, Z900 में आता है, जो सारी बाइक्स में अभी तक कैरीड ओवर कर रहे हैं ये लोग, वही सेम अगर ये स्पीडोमीटर दे दे तो थोड़ा सा और प्लीजिंग लगता है ये प्राइस देना। बट स्पीडोमीटर बहुत ही इन्होंने बेसिक सा दे दिया है, बट उसके अलावा बाइक बहुत अच्छी है, भगाने में काफ़ी मज़ा आती है, और लो से मिड रेंज काफ़ी अच्छी फील होती है। चलो राइड करते हैं, भगा के देखते हैं दोनों बाइक साथ में और इन्जॉय करते हैं। लेट्स गो राइडिंग। बाकी आप लोग कुछ भी ट्राई मत करना, हम लोग एकदम खाली हाईवे पे, सेफ हाईवे पे हैं। और चलो टाइम बहुत, मतलब बातें बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो। ये देखो भाई क्या ज़बरदस्त लग रही निंजा 500, अच्छी बाइक है यार, बस ओवर प्राइस है थोड़ा। कावासाकी को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इतनी प्राइस पे थोड़ा ध्यान दे। बाइक नो डाउट अच्छी है, हैवी लगती है, बढ़िया लगती है, साउंड भी ज़बरदस्त करती है, और रिलायबिलिटी कावासाकी है तो रिलायबल तो रहनी ही रहनी है। और रेयर भी है, मतलब ज़्यादा लोग ये चलाते नहीं हैं, मतलब बहुत कम लोग ओन करते हैं, तो कहाँ से चलाएंगे, कैसी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी आप देखो इतना ज़्यादा प्राइस देने के बाद कन्वेंशनल फोक्स दिए हैं, USDs नहीं दिए। स्पीडोमीटर बहुत ही बेसिक है, TVS की रॉनिन का स्पीडोमीटर बहुत अच्छा होता है। रॉनिन नहीं, कौन सी आती है, रेडर का स्पीडोमीटर बहुत ज़बरदस्त है इन कंपैरिजन विद दिस, बहुत ही ज़बरदस्त। आवाज़ भी सुन लो भाई, आवाज़ सुन लो, क्या ज़बरदस्त आवाज़ है इसकी। मस्त कावासाकी है भाई, रिफाइनमेंट तो रहेगा ही रहेगा। थोड़े से वाइब्रेशंस हैं पोस्ट 5000 RPM से लेके फिर पूरे रेव बैंड में वाइब्रेशंस फील होते हैं लेग के पास। भाई हाँ आज कर कुछ दिखाना है कि नहीं? दिखाएंगे, चलो वहाँ चलो फ्लैट पे। जल्दी हटो जल्दी हटो, ना करो, टाइम नहीं है। एरोडायनेमिक के लिए चाबी भी निकाल ली है इसने। चले बगल में भाई 500 सीसी के आगे निकल रही है। अब हम 5 गियर में 170 कर रहे हैं।
एडवांटेज मिलेगा, डाउनहिल पे उसे एडवांटेज मिलेगा। 185 बगल में लगी हुई है भाई। ये देखो, अरे चलो खींचे रहते हैं। ओ भाई हल्का सा क्या छोड़ दिया मैंने थ्रॉटल भाई साहब। देखते हैं कैच कर पाएंगे कि नहीं। 189 विंड ब्लास्ट बहुत है और तितलियां लड़ रही हैं भाई। हल्का था छोड़ा तुम्हारी निकल गया। बहुत विंड ब्लास्ट, यही बोल रहा था। विंड ब्लास्ट ना हो तो पहले ही निकल जाती है, बहुत तेज निकल जाती है। हाँ, और वहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने शुरू किया था वहाँ पे अपहिल है, तो अपहिल है। वही मैंने वही सब चीजें बताई है। मैंने कहा अपहिल पे इसको एडवांटेज मिलेगा पावर का। वहाँ पे एडवांटेज मिल गया। हाँ, और इधर से जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे अपहिल ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और इधर से फिर से करते हैं, चलो। हाँ, कूल डाउन होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर कूल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं उसको। और ज़बरदस्त है भाई, एकदम हेड टू हेड थी, बगल बगल टिकी थी दोनों गाड़ियाँ। और क्या भाग रही है निंजा, अभी बहुत अच्छी भाग रही है। ये एक्चुअली 195 196 क्लॉक कर लेती है, बट अभी विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, बट तभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। 190 हाँ एक और कर रहे हो? हाँ, आओ चले दानिश, थोड़ा नॉर्मल चला लो, कूल डाउन हो जाए प्रॉपर ना, इंजन पे स्ट्रेस ना दो। पूकी गैंगस्टर। सो गाइज आपने देखा, मतलब बहुत बड़ी चीज है। एक 6 लाख रुपए की बाइक और एक कस्टम बिल्ड मोटरसाइकिल जो 1 लाख रुपए में तैयार की गई है, वो बगल बगल चल रही है, बगल बगल, लिटरली बगल बगल चल रही है। दोनों के परफेक्ट शिफ्ट हो रहे हैं एकदम। फोर्थ गियर में 150, फिफ्थ गियर लग चुका है। ओ भाई आ रही है ये, सिक्स्थ गियर लग चुका है। अब हमें थोड़ा फायदा हुआ, ये देखो। थोड़ा सा दानिश पीछे हो गया है और कर्व आ गया। कर्व पे हम धीरे कर लेंगे। भाई कितना पतला टायर है भाई, बहुत पतला टायर है, बहुत ही पतला। एक बार उधर से ट्राई करेंगे, इधर से विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा है। रिस्पेक्ट है ऐसे बिल्ड के लिए भाई, जो निंजा 500 को टक्कर दे रही है, और अगर विंड ब्लास्ट ना हो तो हरा भी सकती है। इतनी कैपेबिलिटीज हैं इसके पास। बाकी आप लोग कुछ भी ट्राई मत करना, हम लोग इसीलिए इतने खाली हाईवे पे आते हैं। मैं सिटी में बहुत ही धीरे चलाता हूँ,
अगर भगाना है ना यार, ये सब देखो, बाइकिंग ऑलरेडी ऐसा कल्चर है जो बहुत रिस्की है, तो अपने आप को रिस्क में डालना इज ओके कि आप अपने आप को रिस्क में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, बट दूसरे को रिस्क में कभी मत डालो। ये आई अपनी बेबी 457, द बीस्ट इनकार्नेट अपनी पूकी गैंगस्टर कि अगर निंजा 500 की बात करें, निंजा 500 की बात करें, तो भाई चलती तो बढ़िया है। मैं बताता हूँ कमी कहाँ छोड़ी है इन्होंने। पहला, ओवर प्राइस। अगर चलो प्राइस आप एक्स्ट्रा ले भी रहे हो, जैसे अप्रिला को ओवर प्राइस नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें सब कुछ मिल रहा है, डिस्प्ले मिल रहा है, कुछ रिलायबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं आजकल, बट मेरी वाली में तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बाइक्स में हुए हैं, ये मुझे पता चला है, तो मैंने कहा ये चीज़ आपको एड्रेस ज़रूर करनी चाहिए। ये बिल्ड लाइक अ टैंक, कावासाकीज आर बिल्ड लाइक अ टैंक। अगर आप ले ले, सर्विस कराते रहो, चलती रहेंगी। कावासाकी और होंडा थोड़ा सा और ज़्यादा रिलायबल है, बट कावासाकी भी बहुत रिलायबल होता है। तो कहाँ पे कमियां हैं वो बताता हूँ। स्पीडोमीटर बहुत बेसिक है, 1 लाख रुपए की बाइक में इससे अच्छा स्पीडोमीटर मिल रहा है, विच इज़ वेरी बैड। और मुझे लगता है ये CBU यूनिट आता है, इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती है, इसलिए और इतनी महंगी है। दूसरा, सस्पेंशन USDs ही नहीं है भाई। सस्पेंशन अच्छे हैं, ख़राब नहीं है, बट USDs देना यार इस प्राइस पॉइंट पे, अगर आप बाइक देखोगे कन्वेंशनल फोक के साथ, तो वो चीज़ थोड़ी गड़बड़ है। तीसरा, जो स्विच गियर्स हैं बहुत ही डेटेड लगते हैं, ऐसा लगता है बहुत जैसे निंजा 250 पहले आती थी उसके भी स्विच गियर्स ऐसे ही थे, इसके भी वैसे ही हैं। इसमें एटलीस्ट यार आप कुछ प्रीमियम चीज़ें दे सकते थे, जैसे Z900 वाला कंसोल दे देते, ये स्पीडोमीटर, उसके वाले स्विच गियर्स दे देते, उसके भी इतने अच्छे नहीं हैं, बट एटलीस्ट एक अपग्रेड फील होता है कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, 6 लाख रुपए दे रहा हूँ 500 सीसी की बाइक के लिए, जिसमें ऑलमोस्ट सेम इंजन है जो निंजा 400 में आता है। तो वहाँ पे थोड़ी सी कमी मेरे को लगती है। हेडलाइट्स काफ़ी सेक्सी लगती हैं, मिरर्स अच्छा व्यू प्रोवाइड करते हैं, वाइब्रेशंस है जो कि जहाँ से आप बाइक को ग्रिप करते हो ना, यहाँ से अपने पैर से, वहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा फील होती हैं। हैंडल बार पे नहीं आती हैं, पैर पे पूरे वाइब्रेशंस रहती हैं, उसके अलावा वाइब्रेशंस नहीं है। क्लच बहुत स्मूथ साइड पे है, ब्रेक्स अच्छी हैं। ब्रेक के मामले में अप्रिला थोड़ी वीक लगती है, इसकी ब्रेक्स अच्छी लगती है मुझे। और तो स्पोर्ट्स टूरर है यार, स्पोर्ट्स टूरर, बहुत हार्डकोर नहीं जाओगे इसको लेके हमेशा, बट उसके अलावा तो सब सही है भाई। गियर बॉक्स अच्छा है, एक क्विक शिफ्टर तो चलो एडिशनल चीज़ हो गई, ज़्यादा मांग लिया मैंने, बट जो चीज़ें मैंने पहले बताई ना, डिस्प्ले, सस्पेंशन, स्विच गियर की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें दे सकते थे वो इस प्राइस पॉइंट में। तो जितनी ओवर प्राइस ये अभी लगती है, जितना इसको परचेस करना थोड़ा वो लगता है ना, डिसीजन की बहुत टफ है यार, बहुत ही कम लोग लेंगे इसको, तो वो कहना थोड़ा ये परसेंटेज कम हो जाता है कि हाँ ली जा सकती है। सेगमेंट किलर इज देयर गाइस, सेगमेंट किलर 457 क्या बनाई है, लुक तो बहुत सेक्सी है उसका। अब हम लोग दूसरे साइड आ गए हैं जिधर विंड ब्लास्ट कम है, तो जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जब ये देगी वो वाली रेसेस में पहले अपलोड करूंगा। और मतलब इसको एडवांटेज देना बनता है भाई, ये बिल्ट है, आप सोचो कस्टम बिल्ड मोटरसाइकिल इतना ज़बरदस्त भाग रही है, इसके बगल में लगना ही बहुत बड़ी बात है भाई। 6 लाख की गाड़ी है, 6,50,000। हाँ 6-6.5 लाख की। बहुत ही बेहतरीन लॉन्च हमने किया, बहुत कीड़े हैं यार आज, एकदम पीछे लगी है, आ रही है भाई, हम 6th गियर में। ओ 180 पे है हम लोग, इधर से विंड ब्लास्ट ज़्यादा है, हमें लग रहा था कम होगा, बट इधर तो और विंड ब्लास्ट है भाई। ये आई बगल में,
तो आपने रिजल्ट देखे, दोनों के बीच टाई हो रहा है, बगल बगल आ जा रही है, बट कोई आगे पीछे नहीं हो पा रहा है। तो ये था रिजल्ट। अगर जिस दिन विंड ब्लास्ट ना होता तो वो निकल जाती, 90% चांसेस है उसके निकलने के, बट अभी तो फिलहाल के लिए यही रिजल्ट है। और आपने देखा कैसा परफॉर्म करती है निंजा 500 के अगेंस्ट। और इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले